है भाई। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कि अगर आप सोए भी हुए ना तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं, सोते तो दिन में। वो हम्म। सोते तो रात में। सोते तो रात में। अच्छा। चलो यार, स्टार्ट हम डायरेक्ट पाइथन से नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है। पाइथन पढ़ना सारे में। क्या पढ़ना था बताओ। ओ हाँ, सही है। नहीं, पाइथन हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। ये ना हो, परेशान हो जो। पाइथन इंस्टॉल कोई वगैरह नहीं। कर लेंगे। स्टार्ट में वो ना कर ले, क्या बोलते हैं। इंट्रोडक्शन बिजनेस एनालिटिक्स हम्म, का। ये जरूरत नहीं है। मैं मैं तो कह रहा हूँ पाइथन की स्पेलिंग याद करते हैं पहले। नहीं, स्पेलिंग नहीं है, स्पेलिंग बाद में याद करेंगे। चलो यार, स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से बिजनेस एनालिटिक्स। तो बिजनेस के अंदर असल में हमने कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और उसका डेटा की मदद से सॉल्यूशन ढूंढना होता है। प्रॉब्लम हम्म। सेल से रिलेटेड हो सकती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, या वेयर हाउस को मैनेज करना, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो पिछले सालों का डेटा होगा उसके ऊपर हमने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना। यूँ समझो कि जो बिजनेस है वो क्वेश्चन रेज करेगा और उसका जो आंसर है वो बिजनेस एनालिटिक्स देगा, यानी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। अच्छा, डैशबोर्ड जो हम बनाते हैं उमर, हम्म। उसके अंदर एक चीज़ है कि भाई क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए डैशबोर्ड के अंदर। यार उसके अंदर सबसे पहले तो मंथली प्रॉफिट, मंथली से मंथली ठीक। रेवेन्यू, सही है, सही है, चार्ट्स मंथली की फॉर्म में हो एक्सपेंस। जाए ताकि आसानी से नजर आए। हाँ, चार्ट्स के फॉर्म में आ जाए। अच्छा, डैशबोर्ड के अंदर ये देखो, पाइथन भी यूज करोगे ना तो उसको भी किसी हद तक उससे ग्राफ्स वगैरह बनाओगे, और वो डैशबोर्ड के अंदर यानी वेब ऐप बना रहे तो वो बैकएंड पे पाइथन को इस्तेमाल करके तो चार्ट्स वेब ऐप में शो होगे। हम्म। तो मतलब एक तो है टैबल्यू के ऊपर डायरेक्ट बना लो, दूसरा है कि अगर कोई वेब पाइथन सीख रहे हो तो उसको ऐसा थोड़ी कि हर वक्त हम वो पाइथन वाली वीएस कोड के अंदर ही बैठे रहेंगे। नहीं, एक बार कोड डिजाइन कर लिया एक चार्ट का, फार्मूले हम्म। लिख लिए, तो उसको एक बार लिंक कर देने अच्छा। ऐप के साथ, वेब ऐप के साथ। तो उससे जैसा जब भी कि कोई। जैसे कि कल कल जो शो नहीं किए थे, वो लवेबल पे जो ऐप बना हुआ है उसके अंदर जो हाँ चार्ट्स हाँ। वगैरह वो किस तरह है। वो बैक पे कोई ना कोई लैंग्वेज, अब उसने जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल की, जैसे ये हो गया। हम्म। अब ये हमने एक बार ही सिर्फ लिखना है इसका कोड और उसको लिंक कर देना है इस ऐप के साथ। तो पाइथन खाली ऐसा नहीं कि हम हर वक्त वीएस कोड के अंदर ही बैठे रहेंगे। स्टार्ट में तो वीएस कोड या जो भी यूज़ करें उसके अंदर ही बैठे रहना होगा। खैर, जो होता है डैशबोर्ड वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, यानी कि अगर टॉप लेवल के लिए हमने डैशबोर्ड बनाना है तो उसके अंदर और चीज़ें शो करेंगे, और मिडल के लिए बनाना है तो और चीज़ें शो होगी। डाउन जो बॉटम मैनेजमेंट होती है उसके लिए डैशबोर्ड बना रहे हैं तो उसके अंदर हम डिटेल्स के अंदर चीज़ें शो करेंगे। अब जो टॉप लेवल है उनको मंथली रेवेन्यू या इस चीज़ों से इतना खास कर्ज नहीं होगा, उनको ये कर्ज होगा कि हम एक्शन क्या, यानी हम क्या स्टेप्स ले, हमारा डेटा हमें क्या बता रहा है कि हम क्या स्टेप्स ले। हम्म। यानी इंग्लिश के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी आनी चाहिए। अच्छा। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। यानी हमने कुछ भी नहीं, जैसे बस पिछले डाटा की बुनियाद के ऊपर आगे स्टेटमेंट आए कि आपकी प्रोग्रेस अच्छी जा रही है, या मिसाल के तौर पे आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करने की ज़रूरत है, या मार्केटिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सही ऐसा बात हो है, सकता दुनिया है में एआई के यार। बगैर, एआई के बगैर। एआई के बाहर ही, एआई के साथ दुनिया की हर चीज मुमकिन है। नहीं, एआई के बगैर भी हो सकता है कि नहीं। एआई के बगैर अगर आपको बहुत अच्छा पावर बीआई इस्तेमाल करना आता हो तब उसके थ्रू, या फिर पावर बीआई के आपको खुद ही आता हो, याद हो तो, पता हो तो लोग कर लेते हैं।
इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास, ये ज़्यादा ही ऊपर चला गया। वो तो चला ही है ऊपर। एक मिनट रुक जाओ। ये हमारे पास है सेल 2021 की। फिर हमारे पास सेल आई है 2022 की। ये सेल आ हम्म। गई 2023 की। अच्छा, इसके पहले हम एक चीज अज्यूम कर लेते कि जो जिस कंपनी के ये डेटा है ना, उसके अंदर अंडर जो है वो सिर्फ एक ही वो है, कस्टमर है। हम्म। और उसी का उन्होंने मतलब ना ऑर्डर पूरा करना है, जो हमारा जिस तरह का मॉडल है। सही है। सही। अब उस एक ही कस्टमर का ऑर्डर पूरा पूरा करना है, यानी इसके अंदर कोई प्रायोरिटी नहीं होगी कि भाई इसका ऑर्डर पूरा करे या फिर दूसरे कस्टमर का करे। नहीं, कस्टमर सिर्फ एक ही है हमारे पास। एक एजम्पशन लेके चले ताकि आसानी से इसको समझना समझना थोड़ा आसान हो जाए। ये यूँ सही है। समझो कि 21 का हो गया, ये 22 का हो गया, 2022 का, और ये 2023 का हो गया। और अब हमने 2024 का प्रिडिक्ट करना है कि हमें स्टेटमेंट यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन अच्छी जा रही है या फिर बुरी जा रही है, या इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ पे अगर देखें तो ये 2000 पीस उन्होंने, मतलब पिछले 2021 के अंदर 2000 पीस सेल किए हमने इस कस्टमर को। 2022 में 2500 पीस सेल किए, और फिर 3000 पीस सेल किए। और अब देखिए कि भाई आज की तारीख क्या है, मतलब आज साल के 4 महीने फर्ज करो गुजर के। तो 4 महीने के हमने अंदर इसके कितने पीस प्रोड्यूस करके स्टॉक कर लिए थे। मतलब 22% जो है ना इसका टोटल, 2000 का 22% इसका हमने इतनी देर में स्टॉक कर लिया था। अगले साल का देखेंगे तो 25% हमने स्टॉक कर लिया। उससे अगले साल का देखा तो हमें पता चला कि हमने 23% स्टॉक कर लिया। तो अगर पहले तो हम इसकी प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे कि 2024 के लिए क्या हमें कितनी सेल हो सकती है हमारी इस कस्टमर के साथ। समझ आ रही है ना? जी। अब इसकी प्रोजेक्शन क्या बनती है तकरीबन, कितने परसेंट 10। पहले देख हैं। ऊपर ही की तरफ जा रहा है। हाँ, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब देखेंगे कि फार्मूलों की 3500। मदद से जाहिर है, ये देखेंगे डायरेक्ट कि हाँ 3500 के तकरीबन करीब, या फिर 3500 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह करके टोटल की प्रोजेक्शन पता चल कि भाई इतने हमारी इस साल की सेल हो सकती है। तो अब उसका चेक करेंगे कि क्या 3500 का हमारे पास जो 22-25% ऑन एवरेज हम इस तारीख तक सेल कर लेते हैं, या सेल नहीं भी करते तो प्रोड्यूस कर लेते हैं, क्या उतना प्रोड्यूस हुआ हम्म। है या नहीं हुआ। अगर तो इतना प्रोड्यूस हुआ है, देख। हाँ हाँ, देख रहा हूँ, तेरी बातें सुन रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर इतना प्रोड्यूस हुआ है तो ये बता रहा है कि पिछले साल के बराबर प्रोड्यूस हो गया है। हम्म। लेकिन अगर परसेंटेज के अंदर देखें तो ये अच्छा फिगर नहीं है। हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए था। यानी ये टोटल के हिसाब से देखें तो परसेंटेज इसमें कम आएगी, 23 की जगह हो सकता है 20 आए या 19 आए। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट इन फार्मूले, इस सारे चीज़ की बेस के ऊपर अब कोई एआई का इस्तेमाल नहीं किया। डायरेक्ट इस सारे एनालाइज करने के बाद यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट लिखा आ जाएगी कि प्रोडक्शन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यार क्या कहते हैं, लेकिन लास्ट मंथ में तो फिर सप्लाई तुम जब ट्रेंड ऊपर की तरफ इतना शो हो रहा है तो ये नहीं ग्राफ बताएगा कि अब ये स्टोर वाला मामला खत्म हो जाएगा। क्या मतलब, स्टॉक करने अभी वाला? जब ये स्टॉक करने वाला, हाँ। नहीं, एक चीज है ना, कोई सीजनल बेस के ऊपर वो हर एक चीज का अलग से होगा। मैं ये अपने बिजनेस को लेके ना तो थोड़ा सा उस मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा था अच्छा अच्छा। कि सीजनल बेस पे होगा तो वो हो सकता है। अच्छा, अगर यहाँ पे ज्यादा कस्टमर है और एजम्पशन ये है कि सारे कैश के हैं, तो हम्म। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स नोटिफिकेशन की फॉर्म में लिखा आ सकता है डैशबोर्ड के अंदर कि हमें इस कस्टमर कस्टमर नंबर 2 के ऊपर काम, कस्टमर नंबर 2 की जो प्रोडक्शन है उसकी ऊपर काम करने की ज़रूरत है।
यानी हमें ये कंप्यूटर ये बताएगा कि हम किस बंदे का माल पहले रेडी करवाए, या किसका स्टॉक काफ़ी, हाँ एक बंदे का स्टॉक हो गया काफ़ी, अब दूसरे के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, या फर्ज ये करो पाइथन दोनों। का कोड ही बताएगा? हम्म। ये पाइथन का कोड ही बताएगा या फिर? ये पाइथन के अंदर पाइथन यूज़ करो या जो भी यूज़ करो, अब ये बेसिक हम्म। काम है बैक पे लॉजिक को समझना। यहाँ पे लॉजिक क्या यूज़ हुई है, पहले हमने साल की टोटल की प्रोजेक्शन चेक की, फिर हम परसेंटेज की बेस के ऊपर वो कर रहे हैं। अब ये पावर बीआई पे करो या पाइथन पे करो, ये मैटर नहीं करता, पावर बीआई यूज करो टैबलू या पाइथन। तो हाँ। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे दोनों कस्टमर का जितनी होनी थी ना, मतलब प्रोडक्शन, मतलब पिछले सालों में 20% होती थी, अब 50% होगी, ये फर्ज करो सारे कस्टमर्स की। तो अब यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन लिखा आए कि मार्केटिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ यानी आ एक रही। एक लाइन के अंदर जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है उनको एक लाइन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या करने की आगे ज़रूरत है वो समझ आ जाए यहाँ पे। मतलब एक कंक्लूजन सा मिल जाएगा। हाँ, कंक्लूजन मिल जाए बिल्कुल। चलो आगे थोड़ा सा चलते, इसको पहले मैं सोच रहा था ये स्लाइड कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बुनियाद बन जाएगी, उसके बाद वो पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, ताकि उन उसके अंदर जब अगर थोड़ा सा स्लो भी चले ना हम पाइथन के अंदर, तो थोड़ा हाँ, सा बैक पे सपोर्ट हो के हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यही बात है। अच्छा, वाई बिजनेस एनालिस्ट, के बिजनेस एनालिस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कि बहुत बड़ा डेटा जो होता है उसके दरमियान और एक्शनेबल स्ट्रेटजीज के दरमियान ये ब्रिज बनता है। एक साइड पे डेटा है, एक साइड पे एक्शंस लेने हैं, तो उनके दरमियान ये ब्रिज बनेगा कि ताकि जो डेटा डेटा है उसकी मदद से एक्शन लिए जा सके। हाई डिमांड है, स्किल है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसकी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है बिजनेस एनालिटिक्स और बीबीए की डिफरेंस की, या कर ले। ये वैसे समझ ही आई। ये बीबीए तो एक टोटल जनरलाइज डिग्री है मैनेजमेंट के बारे में, और बीएस हाँ, बिजनेस एनालिटिक्स वो एक फोकस्ड है। स्पेसिफाइड। हाँ। सही। अब एनालिस्ट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है या किस किस फील्ड में काम कर सकता है वो भी पता ही होगा हर कि फील्ड में काम कर हर सकते फील्ड हैं। में यानी मार्केटिंग है तो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होगा, और उसके साथ उसको जाहिर है डेटा को एनालाइज भी करना होगा। इसी तरह हाँ। फाइनेंशियल वेयर हाउस और भी काफ़ी तरह के। अब टूल्स क्या इस्तेमाल होते हैं, एक्सेल पता है ये, आर हम्म। आर लैंग्वेज, पाइथन के साथ एक और लैंग्वेज होती है आर लैंग्वेज, इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करनी होती है अमूमन। यानी या अच्छा पाइथन अच्छा सीख लो या आर लैंग्वेज सीख लो, दोनों अच्छा एनालिटिक्स के लिए इस्तेमाल होती है। स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा। फिर डेटा नेट। विजुअलाइजेशन, ये बेस है स्टैट्स जो है ना, कि हमने क्या हाँ। फार्मूला लगा, एक है हमें पाइथन का कोड आता है, एक है कि हमने कोड लगाना क्या है, लॉजिक जो बताएगा वो हमारे फाइनेंस और अकाउंटिंग और स्टैट्स और इस तरह की चीज़ें हमें बताएगी। फिर विजुअलाइजेशन, ज़ाहिर चार्ट्स वगैरह, एसक्यूएल के भाई डाटा अगर सर्वर में पड़ा है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है डेटाबेस से तो वो यूज़ होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, ज़ाहिर है अगर आपने चार्ट बना लिया और उसको कम्युनिकेट करके बता ही नहीं सकते तो उसका काम नहीं होगा ना इतना। इसमें यानी टैबल्यू जो क्यों नहीं ऐड किया? टैब्ल्यू ऐड टैबल्यू। किया था कहीं, ये आ गया टैब्ल्यू भी। अच्छा। एनालिटिक्स टूल के लिए टैब्ल्यू, पावर बीआई, गूगल एनालिटिक्स, GA4 मार्केटिंग के लिए, SPSS, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, यूँ समझो कि लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप ही कह लो, एनालिटिक्स के हम्म। लिए यूज़ होता है। और प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्पेशल आ जाते हैं वो पाइथन हो गया, आर हो गया। तो आज हमने जो सीखना है वो बेसिकल ये करना है, पाइथन को सीखना है। शुरू इन से सारी, सारे लेके चलो ना, फिर पाइथन सिखाना, फिर एसक्यूएल सिखाना, फिर जावा, पहले पाइथन तो सीख ले बेटा। फिर टैबल्यू भी सिखाना, और फिर पावर बीआई, और फिर नहीं, टैब GA4 भी। एक कोई एक चीज़ टैब्ल्यू या पावर बीआई में से एक चीज़ खुद भी सीखनी है, और
डब्ल्यू सीखना है और सिखाना भी है। अच्छा अभी खैर पांडास लाइब्रेरी और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इधर डिस्प्ले की हुई है, ये दो मेन है कि इससे बेसिक में जो काम है ना वो पांडास के ऊपर है, और उसके बाद जो प्लॉट वगैरह बनाने हैं वो मैटप्लॉटलिब से होगा। क्या बनाने हैं, ये वाली बात कट गई। प्लॉट्स जो बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं, ग्राफ्स जो अच्छा अच्छा होते हैं वो अच्छा अच्छा मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब चलते हैं हम वीएस कोड के ऊपर। वीएस कोड इंस्टॉल किया हुआ है? यार सही बताऊं, कल रात को लगा हुआ था इंस्टॉल करने में, हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या मसला आ रहा है। अल्लाह आलम। चल फिर अभी देख ले तो बाद में फिर उसको चेक कर ली, इंस्टॉल जाहिर है साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। अच्छा अपने क्वेश्चन सही वाली बात लिस्ट है। निकाल ले, क्वेश्चन वाली लिस्ट निकाल ले। क्वेश्चन वाली लिस्ट मेरी नई भी तैयार हो रही है। नहीं तैयार कर ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा एनालिटिक्स की टाइप्स का पता है? ये भी बताया तो है, मार्केटिंग का एनालिटिक्स हो नहीं सकता नहीं है। वो और है। तेरा। अच्छा। डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। मतलब। मतलब नहीं पढ़ी हुई पहले? नहीं। अच्छा ये बहुत बिजनेस इंपॉर्टेंट है। एनालिटिक्स। हमने पहले बिजनेस एनालिटिक के बारे में पढ़ा था कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यही पढ़ा था। अच्छा। फिर पढ़ा था कि भाई हम हाँ। एक लाइन के अंदर स्टेटमेंट दे दे कि भाई ये काम करो और ये कुछ है, ठीक है। वो है, सही है। यूं समझो कि वो टॉप का पॉइंट है, उससे पहले भी कुछ लेवल आते हैं। अच्छा। अच्छा उन लेवल्स के अंदर क्या है, हाँ वो तो है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है, जो हम नॉर्मल वो बनाते हैं चार्ट्स और ये डैशबोर्ड वगैरह, उसके अंदर क्या बताते हैं कि हुआ क्या है, पिछले साल कितने सेल हुई है, इस महीने कितनी हुई है, पिछले महीने जो भी। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव। प्रिडिक्टिव के अंदर आता है कि आगे का क्या हमें ट्रेंड नजर आ रहा है, जो कि हमने इस अपनी एग्जाम्पल के अंदर कवर किया था कि आगे ये इस तरह ट्रेंड जा रहा है। ये कौन सी होगी? ये प्रिडिक्टिव जो, समझ आ गई तीनों मुझे। और प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होगा? वो जो तो बता रहा था, कंक्लूडिंग समरीज। हाँ ये जो हमने कंक्लूजन निकाल दिया ना कि हमें क्या एक्शन लेने चाहिए, वो प्रिस्क्रिप्टिव हो गया। समझ आ ये- गई। ऐसा नहीं है कि हमने जब तक एक्शन पे नहीं जाएंगे तो हमने कोई काम नहीं किया, नहीं। हमने अगर जस्ट ग्राफ्स भी बना लिए ना तो वो भी एक काम है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स वाला काम हो गया। उसके बाद आएगा प्रिडिक्टिव और फिर प्रिस्क्रिप्टिव, और फिर मतलब इसके, वो सीढ़ी सीढ़ी पे चल रहा है हाँ ना। सीढ़ी से चलना है। अब ये नहीं कहना कि हमने खाली ये हमने ग्राफ बना लिए तो कौन सा तीर मार लिया, नहीं तीर मारा है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का काम पहली सीढ़ी चढ़ ली है। डैशबोर्ड हो गया, रिपोर्ट डाटा विजुअलाइजेशन। प्रिडिक्टिव के अंदर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स आ जाएंगे कि क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है, उस ट्रेंड के मुताबिक आगे अगला पॉइंट कहाँ पे लगेगा। और फिर उसके यार मुझे अंदर एक एक चीज बता दे, सवाल साथ के साथ करूं या एंड में करूं। साथ के साथ, साथ के साथ। अभी यहाँ पे तूने बात की है कि तीन टाइप्स बताई है ना। हम्म। तो अब कोई हमें देता है, और क्या कहते हैं, कोई हमें डाटा शीट देता है, क्या कहते हैं, समझ ले, अज्यूम कर ले तू देता है डाटा शीट और तू कहता है कि मुझे प्रिस्क्रिप्टिव इसकी समरी निकाल के दो, या फिर मुझे कंक्लूडिंग सेंटेंस निकाल के दो। तो फिर अब मैंने पूरी जगह तुझे घुमा फिरा लिया, अब आया कि क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव से मुझे गुजर के प्रिस्पेक्टिव पे जाना पड़ेगा, या डायरेक्ट मैं तुझे रिकमेंडिंग एक्शन दे सकता हूँ। मैं डायरेक्ट, अपने एनालिस अच्छा हाँ, अपने 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 दे सकता है, डायरेक्ट दे सकता है, लेकिन शो भी तो करना होगा कि हुआ क्या था भाई, किस बुनियाद पे एक्शन दे रहा है भाई। एक आपने कह दिया हम्म भाई प्रोडक्शन के ऊपर काम करो, ठीक है। हम्म, अब मैं बोलूंगा कि भाई किस बुनियाद के ऊपर आप कह रहे हो, तो उसको रिपोर्ट के अंदर ये एक्सप्लेन करना होगा, रिपोर्ट भी तो साथ बनानी होती है अच्छा ना। अच्छा उसके अंदर आपने ये अच्छा अच्छा। एक्सप्लेन करना होगा कि भाई ये ट्रेंड नजर आया है, ये हिसाब है, आगे की प्रिडिक्शन ये है, इस बेस के ऊपर हम कह रहे हैं कि हमें ये काम करने की जरूरत है।
मतलब मोस्टली केसेस में मुझे अपने एंड पे एनालिसिस के लिए इन तीनों ही सीढ़ियों से गुजरना तीनों पड़ेगा। सीढ़ियों से लाजमी गुजरना पड़ेगा, और कुछ सीढ़ियां उनको शो भी करानी पड़ेगी कि हम गुजरे हैं इन सीढ़ियों से। अच्छा सही है। यानी मिट्टी में पैर भी गए थे। हो सकता है 10 तरह के चार्ट हमें बनाने पड़े एनालाइज करते वक्त ना। हाँ हाँ। लेकिन वो 10 के 10 ऐसे नहीं कि हम उनको प्रेजेंट भी कर सके। 10 चार्ट्स बनाए, उसके अंदर हाँ दो तीन के अंदर हमें ऐसी चीज निकली है कि जिसके ऊपर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं और उसके ऊपर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो हम समझ उन आ रही बकाया है। 8 चार्ट्स हमने बनाए तो है डिस्क्रिप्टिव हम्म। के अंदर, लेकिन वो हम शो नहीं करेंगे क्योंकि वो समझ आ रही है। हमारे एंड वाले से काम के नहीं। अब जो भी हमने देखी है ना, ये तेरी वाली प्रॉब्लम होगी या मैंने जो सेंड की थी 1500 वाली, वो दोनों प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर आ जाती है कि उसके अंदर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। उसके लिए पहले हमें, सबसे पहले हमने इस पहली सीढ़ी के ऊपर चलना है। उससे पहले भी हम्म। हमने पाइथन के कुछ सिंटेक्स वगैरह और उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम करना है कि लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे होती है, उसके अंदर काम कैसे होता है, उस डेटा इंपोर्ट कैसे होता है, डेटा की समरी कैसे देखते हैं हम। ठीक है, समझ आ रही है कि मतलब कि तू ये कहना चाह रहा है कि अगर बॉस तुमसे कोई इस कंक्लूडिंग सेंटेंस मांगे तो सिर्फ दे दो कंक्लूडिंग सेंटेंस, अब आगे वो पूछे क्यों और कैसे तो फिर उसको प्रेडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में घुसेड़ो। हाँ नहीं, समरी के साथ ही वो जो रिपोर्ट तैयार होती है ना, ओ हाँ रिपोर्ट के, हाँ समझ आ। हाँ रिपोर्ट के सही है अंदर सही है। मेंशन कर दो भाई यही ये चीज़ नज़र आई थी, तो रिपोर्ट की सही है। ऊपर समरी दे दो कि ये काम करने की, ये एक्शन लेने की ज़रूरत है, और नीचे हाँ उसकी मतलब सही एक्सप्लेनेशन है। दे उस दो। केस बेसिस पे कर रहे हैं, सही है। हाँ। समझ में आता है। अच्छा, सुनने में तो अच्छा उसके लगता है। बाद है कि स्टेप्स क्या क्या फॉलो होते हैं। पहला पहले स्टेप है डाटा कलेक्ट करना होता है, डाटा फिर डाटा कलेक्ट। क्लीन करना होता है, फिर सही, डाटा एनालाइज करना होता है, सही हो, पैटर्न। तीनों ठीक बताया। पहले कलेक्ट किया, फिर क्लीन किया, और फिर एनालाइज किया। अगर हमें क्लीन डेटा मिल जाए ना, फुल तो क्लीन फिर डेटा के पहला ऊपर वाला हम काम स्टेप। करें तो ये स्टेप दोनों खत्म। पहले कलेक्ट तो हमने खैर एक्वायर करेंगे, कहीं ना कहीं से उठाएंगे डेटा को, ठीक है। वो डेटा तो हमारे पास आ गया। अब अगर तो वो डेटा ऑलरेडी क्लीन है तो फिर हमारा ये स्टेप स्किप हो जाएगा, वरना हमें इसके अंदर से अच्छा खासा सर को पाना पड़ेगा इसमें। आज के ज़माने में वैसे दो ही चल रहे हैं, दूसरा और तीसरा स्टेप। दूसरा भी कहीं कहीं जगहों पे निकल जाता नहीं, है और खाली दूसरा तीसरा ही बहुत करना। इंपॉर्टेंट है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अच्छा डेटा हाँ, इम्पोर्टेंट है, सही डेटा तो कहा। मिल जाता है डायरेक्ट ना, लेकिन उसको हम्म। क्लीन तो करना ही होता है। हाँ सही बात है, मिसिंग वैल्यूज और सही हम्म, सही। ठीक है। फिर ये समझ एंड में आ रहा है। डेटा एनालिसिस आ गया, वही 3 चीजें। चार से यार विजुअलाइजेशन भी वाकई में था। आगे और भी है इसकी ना, मतलब फुल डिटेल अच्छा। में इसमें डाटा एनालिसिस के अंदर क्लीनिंग के बाद हमने फिर डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव उसके अंदर चले जाना है। टूल्स क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्सेल आर, पाइथन, साइकिट लर्न लाइब्रेरी भी है इसकी, और फिर स्टैट मॉडल लाइब्रेरी भी है पाइथन की ही, ये भी यूज़ होगी। फिर डब्ल्यू, पावर बी आई, एस क्यू एल। अच्छा, उसके बाद है कि हमने विजुलाइज किया और रिपोर्ट जनरेट करके दी। रिपोर्ट के अंदर सारा बता दिया क्या कुछ फाइंड किया, किस बेस के ऊपर फाइंड किया, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। फिर है उसकी बेस के ऊपर जो डिसीजन लिया जाएगा। फिर डिसीजन ले लिया डाटा तो विजुअलाइज। डेटा को विजुलाइज किया, रिपोर्ट तैयार की, अच्छा रिपोर्ट अच्छा, आगे और चलेगी। डिसीजन मेक, सही है। अब डिसीजन, कोई ना कोई डिसीजन लिया कि हमने सेल बढ़ानी है, हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है, या मार्केटिंग बढ़ानी है। ये तो डिसीजन है। अब डिसीजन के ऊपर काम भी तो होगा ना, तो वो एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन उस डिसीजन के ऊपर। और डिसीजन किस बेस पे हुआ, डेटा की बेस के ऊपर। Thanks. ओ हाँ सही है। और अब डिसीजन जो ले लिया, मिसाल के तौर पे मार्केटिंग ज़्यादा करनी है कि हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी जा रही है, हमारा जो पहले वाले कस्टमर है वो, उनको माल जो है वो पूरा मिल जाएगा, बच भी जाएगा। तो अब हमें मार्केटिंग के ऊपर काम करना है। तो अब मार्केटिंग के लिए हम, ये तो डिसीजन लिया मार्केटिंग वाला,
और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर मार्केटिंग के ऊपर काम जब शुरू करेंगे तो वो एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। वो खैर हो सकता है दूसरा डिपार्टमेंट करे, कि हमने तो एनालाइज करके दे दिया, अब आगे का काम दूसरे बंदे की जिम्मेदारी। उसके बाद उसको मॉनिटर करना है कि क्या फीडबैक उसका लेना है कि क्या, मतलब जितनी मार्केटिंग की ज़रूरत थी उतनी हुई या नहीं हुई, कोई मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगा रहे तो कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ सही बात है कि जो सीईओ साहब को रिपोर्ट सेंड किया है वो इम्प्लीमेंटेबल भी है या जूते पड़ेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब बजट साल का 50 लाख है और कह दो 50 लाख मार्केटिंग के ऊपर लगा दो। अच्छा, अब हम जा सकते हैं VS कोड के ऊपर। ये जो जो फाइल प्रेजेंटेशन ये पीडीएफ भेज दियो मुझे। मैं इस फोल्डर का लिंक ही ना भेज दूँ तुझे? नहीं, परेशान हो जाऊंगा मैं। अच्छा, यहाँ पे जब हमारे पास VS कोड इंस्टॉल हो जाता है ना, फिर राइट क्लिक करोगे ना तो आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन विद VS कोड। तेरे पास तो बड़े ऑप्शन आ रहे हैं ओपन में, क्या क्या आ रहे थे तेरे पास? नहीं, बड़े को सारे रहे, यूज खाली VS कोड ही करता हूँ। अच्छा, उसके बाद कौन सा VS वर्जन कोड है ये? वेरिएंट वोरिएंट का इतना खास मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से लेटेस्ट ही होगा। लग तो लेटेस्ट ही रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। VS कोड पहले कभी यूज़ किया हुआ है? विजुअल स्टूडियो को यार क्या कहते हैं, पहले यूज किया हुआ है। इसको तब यूज किया था जब क्या कहते हैं हल्का सा उस पे किया था। ऑनलाइन पता नहीं इसका कोई है ऑनलाइन सर्वर। VS कोड का? हाँ, अलबत्ता हम्म, ऑनलाइन जब इंटर्नशिप ही था ऑनलाइन पे कुछ कोड का आया था तभी मैंने इम्प्लीमेंट किया था, वरना वल्लाह अलम वीएस कोड था कि नहीं था। फिर मैंने उस आदमी टीचर ने बताया गूगल को लैब पे जाके मरो, तो फिर मैंने ओके। सही। अब गूगल को लैब हो गया या VS कोड हो गया, एक तो चीज़ है कि कोड आपको करना आना चाहिए, कोड क्या लिख रहे हो, कोड तो सेम ही हम्म। रहेगा ना। दूसरा है कि आपको इंटरफेस का पता हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी जिस फोल्डर के अंदर हमने इसको ओपन किया है ना, इसके अंदर ये देखो तीन फाइल्स है, वो तीनों फाइल्स इधर शो हो रही है। एक न्यू फोल्डर है, ये न्यू फोल्डर आ गया। तो हम जो फाइल इधर बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे उस फोल्डर के अंदर भी बन जाएगी। और दूसरी अच्छा, जो बाकी, वहां पे बनेगी वो वहां पे भी बनती रहेंगी? हाँ यहाँ पे बनाएंगे ना, अभी हम एक फाइल बनाते हैं। तो ये कैसा चक्कर है? ये छोड़ दे, जैसे भी बन रही है। नहीं मतलब कि कोई जरूरत के लिंक तहत किया, बन रही है या ऐਵੇਂ बेकार लिंक में बन किया रही हुआ है? है ना, ये देखो लिंक किया हुआ है। अब ये देखो प्रोग्राम डॉट पाई, ये इधर बनाई तो वो उधर भी बन गई। क्यों? क्योंकि हमने VS कोड को अपने इस फोल्डर के अंदर से ओपन किया था। ओपन विद, यहाँ पे क्या किया था, ओपन विद कोड, यानी ये फोल्डर कोड के अंदर ओपन हो जाए, VS कोड के अंदर ओपन हो जाए। अच्छा, ये फोल्डर ही तूने ओपन विद कोड किया, अच्छा अच्छा हाँ, सही है। डायरेक्ट फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लिया था। अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर, ज्यादा सारी चीजों के अंदर ना जाओ, बस दूसरी एक चीज एक्सटेंशन को देख लो। एक्सटेंशन क्या के अंदर ये बोल? कि एक्सटेंशन में ये है कि आप कुछ ऐसी एक्सटेंशंस होती है जो ना कोडिंग के टाइम पे हेल्प करती है। मिसाल अगर पाइथन यूज़ करते हो, यहाँ पे पाइथन की और जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन लिखनी होगी, उसको इंस्टॉल करना होगा। एक्सटेंशन गूगल क्रोम पे भी तो एक्सटेंशन यूज़ की हुई है ना। गूगल क्रोम के ऊपर? हाँ 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 मतलब हाँ। कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो वो डाउनलोड की एक्सटेंशन लग जाती है, या इस टाइप की और काफ़ी सारी एक्सटेंशन। यहाँ पे ना जुपिटर नोटबुक और पाइथन वगैरह की भी एक्सटेंशन होती है, वो सारी कुछ ऐसी है जिस चीज़ से रिलेटेड आप काम कर रहे हो ना, तो वो इंस्टॉल हम्म। करनी होती है। ये पाइथन डिबगर, पाइथन और पाइथन इन्वायरमेंट, इस तरह की कुछ। पाइथन के ऊपर काम कर रहे तो वो कर ली, वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे तो लाइव सर्वर एक होती है, उसको करना होता है। और फिर प्रीटियर है, वो हमारे कोड को प्यारा मैं करती है।
ये है। अच्छा। ये हमारे कोड को, ये देखो अब जो डिस्प्ले होगा ना यूजर के पास वो ये होगा, तो उसको उसने और कलर से शो कर दी है। कमेंट और कलर ओ, के हो गई है। तो इस तरह कलर, डिफरेंट कलर के हो जाते ताकि यूजर को यानी कोडर को समझने में आसानी हो। सही समझ आ रहा है। वरना एक ही, सारा एक ही कलर में लिखा जाता है स्टार्ट में जब हम ये वीएस कोड को इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरह के कुछ वो है लाइब्रेरी, ये एक्सटेंशन है उनको इंस्टॉल करने। अच्छा अब, एक तो प्रीटियर मैंने डाउनलोड एक्सटेंशन में करना है, और कौन कौन से करने हैं? क्या वो मैं लिस्ट सेंड कर दूंगा। सही। अभी बता दे, लिख लेता हूँ। अच्छा अच्छा। अभी बता देते हैं। सबसे एक पहले प्रीटियर है का। प्रीटियर, बल्कि वहां पे जाके दिखा देता हूँ वहां से। इधर है, ये प्रीटियर डाउनलोड एक इंस्टॉल करनी है। सही है। फिर पाइथन, पाइथन से रिलेटेड पाइथन। जो पाइथन डिबगर, पाइथन और तीन चार ऊपर ऊपर की कर लेनी है। अच्छा, तीन चार ऊपर ऊपर की। और फिर होता है गिटहब की कोलैब है। गेट हब की कोलैब है? कोलैब बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, नहीं कोलैब नहीं यार। हमारे पास ना वो साथ साथ हमें हेल्प करता है कोड के अंदर, कोलैब नहीं, को चलो, पायलट, बहुत ही गिटहब को ठीक है। पायलट। ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये गिटहब को अच्छा, पायलट है, सही ये है। हमारे पास ना हमारी हेल्प करता है कोड के अंदर, यानी जो हमने लिखना होता है अगर कोई गलती की है तो वो बता देगा ये गलती है और सही कोड ये है। और हम लिख रहे हैं तो आगे आगे का हमें गाइड करेगा। अच्छा अच्छा। और कोई एआई बेस्ड एक्सटेंशन नहीं है जो और मजीद कोई हेल्प कर सके ये हमारी? एआई बेस्ड एक्सटेंशन ही है। अच्छा। अब इस एक्सटेंशन का मैं एक डेमो थोड़ा सा दिखाऊं। हेलो प्रिंट वर्ल्ड। हेलो, प्रिंट हेलो वर्ड, प्रिंट हेलो वर्ड, हाँ यही लिखते स्टार्ट में। अच्छा, अब पाइथन के अंदर ना दो तरह की ये यूज होती है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ही इसको भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, हाँ, डॉट के इसको तो आगे जो एक्सटेंशन होती ही है। बोलते हैं, हाँ। पाई एंड आई पी वाई डॉट, आई पी वाई एन बी। आई पी वाई एन बी का मतलब होता है पाइथन नोटबुक। पी वाई से पाइथन हो गया, एन से नोट, बी से बुक, पाइथन नोटबुक। तो हम जो सही। एनालिटिक्स के अंदर यूज करते हैं वो सेकंड वाली आई पाइथन नोटबुक को इस्तेमाल करते हैं। सही है। इधर एक और प्रोग्राम बना लेते हैं। मोस्टली यही इस्तेमाल करते रहेंगे हम लोग। मैं तो आज तक दूसरे पाइथन को इस्तेमाल ही नहीं किया। यानी अच्छा। जो ये नहीं, होता है तू ना तो इसके कह रहा अंदर, है। इसके अंदर हमारा सारा कोड एक साथ रन होगा। अच्छा। यानी हमने 10 चार्ट्स बनाए तो एक साथ रन होंगे। सही है। जबकि जो दूसरे वाला है ना, इसके अंदर हम यहाँ पे एक एक करके कोड लिखेंगे, एक एक सेल को रन करेंगे, ये सेल हो गया। अच्छा और अच्छा, फिर ताकि अगर पता हम, रखता रहे कि इस सेल में कोई गलती तो नहीं है। हाँ और फिर हर एक एक सेल को अलग अलग काम कर, और फिर मार्कडाउन भी इसके अंदर लग जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है ना, ये हेडिंग आ गई हमारी। तो इस तरह अब ये हेडिंग से लेकर नीचे वाली हेडिंग तक हम इसको ऐसे बंद भी कर सकते हैं। और अच्छा भी मार्कडाउन के अंदर और भी काफ़ी सारा काम हो जाता है। यानी आप इसके अंदर कुछ भी ऐसे भी लिखोगे ना तो वो उसी तरह लिखा जाएगा। अच्छा। अच्छा, हैश यानी टैग खुद ही डालना पड़ता है या डालते रहते हैं खुद ब खुद ही ये? किधर हेडिंग्स, हाँ, ये हैश टैग खाली हेडिंग ही पे इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ ये जो हैशटैग है ना, ये मार्कडाउन के अंदर हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पाइथन के अंदर अच्छा। इस्तेमाल होता है कमेंट के लिए, सही है। जहाँ पे हम अपनी थोड़ी सी डिटेल लिख लेते हैं। सही है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट प्रोग्राम, और समझ आ नेम रही है। हो गया हमारा, और किस डेट को कोड कर रहे हैं, ताकि बाद में अगर कोई काम करना है तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो, और किस टॉपिक के ऊपर। नोटबुक, ये नोटबुक पूरी बन जाती है ना।
इसके बाद ना, सही है। यूँ समझो ये पूरी, मतलब ये रजिस्टर बन गया मेरा। ये रजिस्टर बन गया आपका। अच्छा, इसके भी मार्कडाउन के भी कुछ रूल्स होते हैं कि अब यहाँ पे जब हमने एक साथ लिखा हुआ आ रहा है ये, जब के अंदर देखो तो एक साथ नहीं लिखा था। तो हम्म। अगर हम डबल स्पेस दबा देना हर एक के आगे, या फिर डबल स्पेस की जगह BR का टैग इस्तेमाल कर ले, तो नीचे वाली लाइन पे आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इतनी खास इसके अंदर मार्कडाउन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थोड़ी बहुत ये है कि अगर आपने कोड किस तरह डिस्प्ले करना है, और प्रेजेंटेबल वे के अंदर आपका कोड हो जाएगा, आपको भी बाद में समझ समझ में आएगी। समझ में आता है, सुनने में तो अच्छा लगता है। क्या चीज़? कह रहा हूँ समझ में आता है, सुनने में तो अच्छा लगता है। ये मार्कडाउन या कोडिंग? हाँ हाँ। कोडिंग। सही। चल, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और फिर दोबारा से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा 40 मिनट का नहीं पूरा नहीं, होने वो वाला वाला है एक जूम सवाल पे। मेरा वहां पे था कि कहते हैं वो जहाँ पे तूने लिखा था प्रोग्राम डॉट आई पी और IPYNB। ये क्या हाँ यस। सवाल है? अब ये इसमें सवाल ये कि अब तू जो एक्सेल की वर्कबुक्स पे या डाटा शीट्स पे काम करता है, उन पे भी सबसे पहली लाइन तेरी यही होती है या उस पे चेंज हो जाती है? क्या मतलब? प्रोग्रामिंग शुरू तो करता होगा ना कहीं से एनालिसिस के लिए? नहीं, अभी वो शुरू अभी करनी है, अभी हमारे पास 1 घंटे का टाइम पड़ा हुआ है, ये टाइम देखो। मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि टाइम हमारा खत्म हो गया 40 मिनट का। जूम का टाइम 40 मिनट का होता है ना, फ्री में। हाँ हाँ तो वो हाँ तकरीबन खत्म हाँ। हो गया, दोबारा से मीटिंग, नई सही है मीटिंग स्टार्ट नहीं। करते हैं। सही है नहीं, वो मेरा बात सवाल ही नहीं तू समझा है। नहीं समझा, सच में क्या सवाल था? यार ये मतलब कि जो IPYN and IPYNB लिखा है, सही। ये हमेशा लिखना होता है शुरू में या अभी नहीं, कोई ये ये नहीं, किसी ये तो बस बताने लॉजिक के के लिए। तहत लिख? ये ये तो बताने के लिए लिखा है। ये कमेंट किया था ना। अब ये इस अच्छा तरह लिखो तो, इस तरह लिखोगे तो ये तो उसका कोड बन गया ना पाइथन का। एंड उसके अच्छा अंदर अच्छा कीवर्ड था, उसने ब्लू कर दिया, हमने इसको कमेंट किया था बताने के लिए सिर्फ। अच्छा। और रही क्या बात ये, बताने के लिए? तो समझाने के लिए कि दो टाइप्स होती है, और रही बात यहाँ पे अच्छा। लिखने की, ये लिखने का हाँ पूछ रहा हाँ था। ये लाजमी हाँ। लिखना होता है। ये जिस टाइम बनानी है ना, जो फाइल बन रही है ना, अच्छा मिसाल के तौर पर index.html की फाइल बनाई है, तो अब यहाँ पे हमने लिखा है कि ये HTML की फाइल है। अब यहाँ पे हम जो भी अच्छा काम करेंगे वो HTML के अंदर काम होगा। अच्छा अच्छा। मतलब जो समझ आ यहाँ गया? पे फाइल बननी है वो यहाँ पे भी बनेगी? हाँ, और यहाँ पे ये देखो पूरी विंडो बन गई ना, जिस तरह हम ये होता है ना। सही है। अब यहाँ पे भी वो क्रोम। सारी फाइल्स बन रही है। इधर हम जो हाँ सी मर्जी चाहे फाइल ओपन कर सकते हैं, या फिर क्रोम में सही चले सही जाओ तो हमारे पास टैब्स होते हैं, हमने कौन कौन सी सही। फाइल्स ओपन कर रखी है। अच्छा, मतलब कि कहते हैं जो पोर्टफोलियो का मैं कर रहा था उसमें कहा था 15 फाइल्स, तो इसी तरीके से हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल। अगर यहाँ पे हम करेंगे तो 15 टैब्स और यहाँ लेफ्ट साइड पे 15 फाइल्स बन जाएंगी। 15 फाइल्स बनेगी, टैब हम ओपन करें ना करें मर्जी है। ये हमने अच्छा क्लोज अच्छा कर सही है। दिया। ये फजूल का टैब अभी ओपन हुआ है, इसको हाँ क्लोज कर, ये सारे भले क्लोज कर दो, जहाँ पे थे वहाँ वहीं से ओपन होगी। सही सही सही, अभी समझ हम आती है यार। किधर है मीटिंग प्रोग्राम एंड है? होने वाली है। हम्म। एंड होने एक वाली, मिनट एक के। मिनट से कम रह गया, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। सही है।